बात आती है जॉब की तो एक कन्फ्यूजन सबसे पहले आता है, रिज्यूमे बनाएं या सीवी, या फिर जो हमने बना लिया है इंटरनेट से किसी तरह देखकर उस पे रिज्यूमे लिख के या सीवी। कई बार कन्फ्यूजन में हम सोचते हैं यार कुछ भी है, या तो रिज्यूमे लिख देते हैं या सीवी, लेकिन असली डिफरेंस हमें पता नहीं चल पाता। तो मैं लेकर आई हूँ आज इन्हीं दो के बीच में डिफरेंस। यस, सीवी और रिज्यूमे के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये बताऊंगी आज मैं एक सिंपल लैंग्वेज में। ये कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं है और ना ही कोई नेट पे इंग्लिश में लिखी हुई लैंग्वेज होगी। सिंपल साफ शब्दों में सीवी क्या है और रिज्यूमे क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रिज्यूमे की, क्योंकि ये है एक छोटी सी चीज़। नाउ रिज्यूमे एक डॉक्यूमेंट होता है जो हम कब बनाते हैं, जब हमें किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। अगर हम फ्रेशर हैं तो हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती हमारे बारे में। जब भी हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हमें उन्हें एक समराइज वे में अपनी कुछ डिटेल्स बतानी होती हैं, जैसे कि हमारा नेम हो गया, हमारा एड्रेस हो गई, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए, हमारी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, हमारी हॉबीज़, हमारी स्किल्स। तो जब हम एज अ फ्रेशर हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत कुछ एक्सपीरियंस बताने के लिए तो होगा नहीं। तो ये नियर अबाउट 1 पेज 2 पेज एक समरी होती है जिसमें हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स हमारे अलग अटैच होते हैं। सो ये होता है हमारा रिज्यूमे। अगर हम एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी कई बार रिज्यूमे बनाया जाता है तो उसमें भी एक समरी फॉर्म में ही आता है, उसमें कोई भी डिटेल नहीं आती हमारे बारे में। तो ये तो हो गया हमारा रिज्यूमे। अब बात आती है सीवी की। तो सीवी है करिकुलम वाइटे, जो कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर पर्सनल डिटेल्स टू क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबीज, स्किल्स, हमारे सारे अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेशंस, एवरीथिंग इन डिटेल। जब हम सीवी बनाते हैं तो उसमें हमारी नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारा करियर ऑब्जेक्टिव प्रॉपर मेंशन होती हैं, सारी क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल, प्रोफेशनल, कहाँ से की हैं, कितनी परसेंटेज है, कहाँ से आप पास आउट हुए हैं, एवरीथिंग, आपका पूरा कंप्लीट वर्क एक्सपीरियंस में भी जो आपके पास्ट वर्क एक्सपीरियंस रहे हैं, जो पीछे एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पर रहीं, जो आपकी ड्यूटीज़ थी, ओके। एंड कोई भी स्पेशल अचीवमेंट्स जो कि आपने अचीव करे अपने लास्ट वर्किंग में, तो ये भी आप बहुत अच्छे से डिटेल में मेंशन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपके ट्रिप्स रहे और आपने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी, आप जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उसके बारे में सारी चीज़। सो ये होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जो आपके बारे में सारी क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है, ओके। सो ये हो गया हमारा सीवी और वो हो गया हमारा रिज्यूमे। तो आप जान सकते हैं कि जो आपका सीवी है वो आपकी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देता है और रिज्यूमे एक समरी है शॉर्ट में, ओके। सो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो एडवाइजेबल है आप उस पर सीवी ही लिखें, और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप रिज्यूमे मेंशन कर सकते हैं जो डिटेल्स से आपने बनाया है। बट मेरी एक एडवाइस है, नॉर्मली सब ऐसा ही करते हैं जब आप फ्रेशर्स होते हैं, और एक्सपीरियंस के केस में भी बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि एक सीवी हम कॉपी कर लेते हैं नेट से और उसको बस उसमें जो लिखा है उसमें उठा के बस अपनी चीज़ें चेंज करी और बस बना दिया, और आधा पढ़ा और आधा नहीं। बहुत बार ऐसा होता है जब हम इंटरव्यू करते हैं कि जो कैंडिडेट होता है उसे बहुत सारी अपनी सीवी की चीज़ें पता भी नहीं होती। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि ऐसा ना करें। ऑब्वियसली आपको एक फॉर्मेट चाहिए होता है, फॉर्मेट लीजिए, लेकिन सारी चीज़ें उसमें प्रॉपरली पढ़िए, खुद से फिल कीजिए, खुद से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि उसमें क्या मेंशन है और क्यों मेंशन है, और आप रिस्पॉन्ड भी अच्छे से कर पाएंगे। होप सो मेरी ये बातें आपको समझ आई होंगी, और अगर मैंने कुछ मिस किया है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं खुद भी अपडेट होना चाहूँगी अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है। और ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं HR रिलेटेड किसी भी टर्म्स पे, तो चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। बाय बाय।